अस्सलाम वालेकुम। आज हम केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 8 डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 8 है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। जब किसी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो कौन कौन सी फोर्सेस होती हैं। फॉर एग्जांपल सॉल्यूट NaCl को वाटर में ऐड करेंगे तो कौन कौन सी फोर्सेस होती हैं। सबसे पहले क्या होगा, सॉल्यूट पार्टिकल्स मस्ट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं NaCl के पार्टिकल्स वो सेपरेट हो जाएंगे, यानी सोडियम आयंस अलग हो जाएंगे और क्लोराइड आयंस अलग हो जाएंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूट पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, सॉल्वेंट पार्टिकल्स मस्ट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड प्रोवाइड स्पेस फॉर सॉल्यूट पार्टिकल्स। फिर बाद में क्या होगा, सॉल्वेंट पार्टिकल्स भी अलग हो जाएंगे। सॉल्यूट जो चीज़ कम मिकदार में हो, सॉल्वेंट जो चीज़ ज़्यादा मिकदार में हो। अब NaCl को वाटर में ऐड करेंगे तो NaCl सॉल्यूट है जो कम मिकदार में है। पहले सॉल्यूट पार्टिकल्स अलग होंगे, फिर वाटर मालिक्यूल्स इसमें है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक वाटर मालिक्यूल दूसरा वाटर मालिक्यूल, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाएगी और वाटर मालिक्यूल्स अलग हो जाएंगे। फिर क्या होगा, फिर सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स अट्रैक्ट, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और मिक्सअप हो जाएंगे और एक सॉल्यूशन बन जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप ये था कि सॉल्यूट पार्टिकल्स अलग होंगे, फिर सॉल्वेंट पार्टिकल्स अलग होंगे, फिर सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्ट करेंगे और सॉल्यूशन बन जाएगा। सॉल्यूशन फॉर्मेशन डिपेंड करती है अट्रैक्टिव फोर्सेस पर। अट्रैक्टिव फोर्सेस किस किस के दरमियान, तीन किस्म की फोर्सेस होती हैं। जैसे सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं तो सॉल्यूट और सॉल्यूट के दरमियान फोर्सेस होंगी, ये पहली टाइप की फोर्सेस। फिर सॉल्वेंट पार्टिकल्स है तो सॉल्वेंट के दरमियान फोर्सेस होंगी, उसे कहते हैं सॉल्वेंट सेकंड टाइप की फोर्सेस। और तीसरी जो न्यू फोर्सेस हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान, अगर ये न्यू फोर्सेस बनेंगी तो सोल्यूशन बन सकता है। अगर ये न्यू फोर्सेस नहीं बनती तो सोल्यूशन नहीं बन सकता। अगर फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं, अगर सॉल्यूट फोर्सेस या सॉल्वेंट फोर्सेस ज़्यादा हों तो सॉल्वेंट फोर्सेस नहीं बन सकती, जिसकी वजह से सोल्यूशन नहीं बनेगा। अगर सॉल्यूट फोर्सेस या सॉल्वेंट फोर्सेस कम होंगी तो फिर सॉल्यूट और सॉल्वेंट वो जो है वो मिलेंगे और सोल्यूशन बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं, जैसे अगर वाटर मालिक्यूल्स में हम सैंड ऐड कर दें, सैंड, तो वाटर के पास इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो सैंड के पार्टिकल्स के दरमियान फोर्सेस को तोड़ सके, तो सैंड वाटर में डिज़ोल्व नहीं होगा और सोल्यूशन नहीं बनेगा। इसी तरह यानी इसमें क्या हुआ, इसमें जो नई फोर्सेस हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस वो जनरेट ही नहीं होंगी तो सोल्यूशन नहीं बनेगा। इसी तरह हम दूसरी एग्जांपल लें, सेकंड एग्जांपल में हम वाटर में अगर हम NaCl ऐड कर दें तो वाटर और NaCl के दरमियान दोनों पोलर हैं तो इसके दरमियान फोर्सेस जनरेट होंगी। इसके दरमियान जो ये न्यू फोर्सेस हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस ये जनरेट होंगी तो सोल्यूशन बन जाएगा। तो हम इसी तरह कह सकते हैं, अगर सॉल्यूट फोर्सेस सॉल्वेंट फोर्सेस ज़्यादा होंगी सॉल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस से तो सोल्यूशन नहीं बनेगा। अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस सॉल्वेंट से कम होंगी तो सोल्यूशन बन जाएगा। अब इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल NaCl की एग्जांपल लें, NaCl को वाटर में डिज़ोल्व करें, NaCl को जब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो Na आयंस और Cl आयंस अलग हो जाएंगे। फिर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पॉजिटिव आयंस के गिर्द वाटर के नेगेटिव ऑक्सीजन सराउंड करेंगे, इसके गिर्द सराउंड करेंगे वाटर के नेगेटिव ऑक्सीजन। इसी तरह जो नेगेटिव आयंस है उसके गिर्द वाटर के पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन सराउंड करेंगे। तो इस तरह से अब ये एक आयन है सोडियम आयन, पॉजिटिव आयन। वाटर एक डाईपोल है जिसके दो पोल हैं, नेगेटिव पोल भी पॉजिटिव पोल भी। तो ये फोर्सेस जो कहलाएंगी ये कहलाएंगी आयन डाईपोल फोर्सेस। इसी तरह क्लोरीन में भी देख सकते हैं, क्लोरीन नेगेटिव पोल, नेगेटिव आयन और वाटर का पॉजिटिव पोल, यानी ये आयन और ये डाईपोल के दरमियान जो फोर्सेस हैं इन्हें कहा जाता है आयन डाईपोल फोर्सेस। ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।